मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। मुख्यमंत्री योगी के रौब दाब और सुशासन की चर्चा ने अब एक गाने की पैरोडी का रंग ले लिया है। सोशल मीडिया पर यह गाना खूब वायरल भी हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि योगी सरकार का प्रचार करता ये वीडियो खुद योगी सरकार के प्रचार विभाग ने तैयार करवाया है। तो कौन है इस गाने के पीछे? किसने लिखा है ये गाना? क्या ये खबर पक्की भी है? अरे कहाँ चल दिए सुबह सुबह? आजकल तुम्हारे आने जाने का तो कोई टाइम ही नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता, योगी आ गया है, योगी। अफसर बाबू दौड़ लगाए, सरपट ऑफिस जाइए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। रात रात मीटिंग में जाए, चैन से सोना पाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। योगी सरकार के नाम पर ये गाना आजकल सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है। योगी आ गया है। लोग इसे जमकर देख सुन रहे हैं। इस गाने को फिल्म हीर रांझा के गाने की तर्ज पर रचा गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। इसी तर्ज पर बनाई गई इस पैरोडी में एक युवक और युवती नजर आ रहे हैं। गाने की शुरुआत योगी राज शब्द से होती है। योगी सरकार के फैसलों से सरकारी अफसरों के बीच क्या हड़कंप है, ये गाना उसकी बानगी पेश करता है। थाने में झाड़ू भी खुद ही लगाई थानेदार ने, हाय। मुश्किल से मन को समझाए, गुटखा खाना पाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। गाने की लाइनें तस्दीक हैं कि न सिर्फ कर्मचारी बल्कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही विपक्षी दलों का जीना भी मुहाल हो गया है। डंडा चला ऐसा, खड़े हैं विपक्षी सब कतार में, वाले चाचा भी पहुँचे हैं योगी दरबार में, हाय। घोटालों की फाइल दबाए, हाथ जोड़ के गया है कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। इस गाने का कॉन्सेप्ट नेहा और ऋषभ नाम के शख्स का बताया गया है। सोशल मीडिया पर इस गाने को ये कहकर दिखाया जा रहा है कि योगी सरकार ने अपने प्रचार के लिए ये गाना बनवाया है। लेकिन क्या सच में योगी सरकार ने ये गाना अपने प्रचार के लिए बनवाया है? क्या सच में योगी सरकार और प्रशासन ने इस गाने को बनवाया है? हमने इस गाने का सच जानने के लिए पड़ताल शुरू की। पड़ताल का कोई सिरा गाने की शुरुआत से तो नहीं मिला, लेकिन गाना खत्म होने के बाद जब क्रेडिट रोल सामने आया तो हमें पड़ताल का एक सुराग मिल गया। गौरव चौहान एक कवि हैं और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। हमारी टीम ने कवि गौरव चौहान से संपर्क साधा। कवि गौरव चौहान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। हमें जानना था कि क्या सच में गौरव चौहान ने योगी के लिए ये पैरोडी लिखी है। क्या गौरव चौहान को इसके एवज में योगी सरकार से कुछ मिला है? और ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाकर डाला है? गौरव चौहान ने जो बताया वो आप भी सुनिए। ये गीत मैंने लिखकर फेसबुक पर डाला था और ये मुंबई पहुंचा वायरल होते होते। नेहा शर्मा जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, उन्होंने इस गीत को गाने के लिए मुझसे स्वीकृति मांगी, मैंने स्वीकृति दे दी। और फिर जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया था। हमारे राइटर जिनकी वजह से ये सब हुआ, उनका नाम गौरव चौहान जी है। काफ़ी अच्छे लिरिक्स थे और जब से योगी जी की सरकार आई है तो काफ़ी बदलाव आए हैं, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। योगी जी तो ऑल इंडिया छाए हैं, हम भी कुछ गा के कुछ ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। तो अब साफ है कि ये पैरोडी कैसे बनी और कैसे YouTube पर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे योगी सरकार का नाम लेकर वायरल किया जाने लगा। आपको बता दें कि यही पैरोडी कवि गौरव चौहान 1 मई 2017 की रात को एटा में एक कवि सम्मेलन में भी गा चुके हैं, जिसका वीडियो YouTube पर मौजूद है। अफसर बाबू दौड़ लगाएं, सरपट ऑफिस जाएं कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। रात रात मीटिंग में जाएं, चैन
चैन से सो ना पाए कि योगी आ गया है कि योगी सरकार में यूपी के बदलते माहौल को देखते हुए गौरव चौहान ने ये कविता अपनी मर्जी से लिखी थी। इससे योगी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी पड़ताल में पता लगा कि योगी सरकार के नाम पर वायरल किए जा रहे इस प्रचार वीडियो से योगी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये खबर गलत है। क्या आपने शहीद जवानों के नाम पर दान किया? आप तक भी वो मैसेज पहुंचा होगा जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार का नाम लेकर भारतीय सेना के लिए दान देने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिंडिकेट बैंक के ब्रांच में आप रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या भारत सरकार ने ऐसा कुछ शुरू किया है? ऐसे किसी अकाउंट के जरिए सेना को दान करना क्या सुरक्षित है? क्या ये खबर पक्की है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का नाम लेकर एक भावुक अपील देश के शहीद जवानों के नाम दान करने की, अपील शहीदों का कर्ज उतारने की, देश को महाशक्ति बनाने की। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा है, सुपरस्टार अक्षय कुमार के सुझाव पर मोदी सरकार का एक और अच्छा फैसला, ₹1 मात्र रोज का भुगतान, वो भी भारतीय सेना के लिए। मोदी सरकार ने कल कैबिनेट की मीटिंग में भारतीय सेना की आधुनिकता और सेना के जवानों जो कि युद्ध क्षेत्र में घायल होते हैं या शहीद होते हैं, उनके लिए एक अकाउंट खोल ही दिया। आपका ये रुपया सीधे रक्षा मंत्रालय के सेना सहायता एवं वॉर कैजुअलिटी फंड में जमा होगा, जो सैन्य सामग्री और सेना के जवानों के काम में आएगा। मैसेज में बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स भी दी गई हैं। लिखा है, सिंडिकेट बैंक, आर्मी वेलफेयर एंड बैटल कैजुअलिटीज अकाउंट, अकाउंट नंबर 90552010165915, IFSC कोड SYNB 0009055, साउथ एक्सटेंशन ब्रांच, दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ऐसा हर मैसेज हमारे भीतर पल रही देशभक्ति के जज्बे को जगा देता है। मैसेज में बारीकियां ऐसी हैं कि इनके दावों पर शक की गुंजाइश तक नहीं नजर आती। लेकिन ये सवाल भी आपके मन में जरूर उठे होंगे कि इस मैसेज का पूरा सच आखिर है क्या? क्या वाकई दिए गए अकाउंट नंबर में पैसे डालेंगे तो ये जवानों या उनके परिवार तक पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसे मैसेज अभिनेता अक्षय कुमार के नाम पर पैसे ऐंठने का कोई पैंतरा है? क्या देश के वीरों के लिए दान के नाम पर ये कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं? तो सवाल फिर वही है, क्या ये खबर पक्की है? न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंडिकेट बैंक के उस अकाउंट के सच की पड़ताल शुरू की, क्योंकि दावा था कि सैनिकों के लिए दान सिंडिकेट बैंक की दिल्ली की साउथ एक्स ब्रांच में जमा करना होगा। जो मैसेज वायरल हो रहा था उस पे जो IFSC कोड था, उसके जरिए जब हमने बैंक की जानकारी ली तो पता चला कि ये बैंक साउथ एक्स में नहीं बल्कि रायसीना हिल के साउथ ब्लॉक में है। अब तक ये वायरल मैसेज शक के दायरे में आ चुका था, लेकिन सच्चाई भारत की सेना के इस दस्तावेज ने सामने रख दी। रक्षा मंत्रालय ने सही में पिछले साल 23 जून को दिल्ली के साउथ ब्लॉक के सिंडिकेट बैंक की ब्रांच में वाकई एक अकाउंट शुरू किया है। सेना ने इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसके मुताबिक जनवरी 2016 में सियाचिन में हिमस्खलन में 19 मद्रास के 10 जवान शहीद होने के बाद आम लोगों की ओर से सेना की मदद के लिए कई आवाजें उठी थी। उसी के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से ये अकाउंट शुरू किया गया ताकि आम लोगों के दान से शहीदों के परिवार की कुछ मदद हो पाए। अब सवाल ये था कि इस अकाउंट से अक्षय कुमार का क्या नाता है? तो इस सवाल का जवाब दे रहा है खुद अक्षय कुमार का ये ट्वीट। 26 अप्रैल के इस ट्वीट में अक्षय कुमार ने लिखा, ये जानकर और बताते हुए मुझे दुख है कि मेरा नाम लेकर बहुत सी फर्जी ऐप्स और साइट्स चल रही हैं। मैं बता दूं कि मैं सिर्फ भारत के वीर से जुड़ा हूं।
यानी अक्षय कुमार खुद बता रहे हैं कि जब से उन्होंने भारत के वीर लॉन्च की है तभी से उनका नाम अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल इसी साल 9 अप्रैल को अक्षय कुमार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर भारत के वीर नाम की एक ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर आप सीधे अर्धसैनिक बलों के शहीदों के लिए दान कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप खुद चुन सकते हैं कि आपको किस जवान के लिए कितना दान करना है। कोई भी व्यक्ति 10 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का दान कर सकता है। यानी जवानों के लिए दान देने की अपील करने वाला ये वायरल मैसेज तो सही है, लेकिन इसमें अक्षय कुमार के नाम का इस्तेमाल गलत है। आप पत्ता गोभी खाते हैं? क्या असली होती है वो पत्ता गोभी? क्या वो जलाने पर जलती नहीं बल्कि प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है? उससे प्लास्टिक जैसी कुछ गंध भी आती है। आप जिसे पत्ता गोभी समझकर खा रहे हैं वो पत्ता नहीं, प्लास्टिक है। सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने पत्ता गोभी खाने भी छोड़ दी है। तो क्या ये खबर पक्की है? It's not burning at all, क्योंकि ये प्लास्टिक है। ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक दिखाई दे रहा है। अगर आप पत्ता गोभी के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके घर में कोई पत्ता गोभी बड़े चाव से खाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप पत्ता गोभी नहीं भी खाते तो भी ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके फ्रिज में रखी हरे रंग की पत्ता गोभी जैसी दिख रही ये चीज पत्ता गोभी नहीं, प्लास्टिक के पत्तों का गोला है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस का भूचाल आ गया है। क्या आम क्या खास, पत्ता गोभी हर इंसान के लिए खतरनाक सवाल बन गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये पत्ता गोभी जलती नहीं। मैं इसको प्रॉपरली गैस के ऊपर बर्न कर रही हूँ एंड इट्स नॉट बर्निंग, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गर्म होने पर ये फटती नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसी लचीली हो जाती है। इन्हें खींच के देखो, देखो, आ देखो, साफ देख रहा, टूट नहीं रहा, ये देख रहा कि प्लास्टिक है। क्योंकि दावा ये भी है कि इससे प्लास्टिक जैसी गंध आती है। ये टूट भी नहीं रहा है और इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन शायद नकली पत्ता गोभी के ये वीडियो काफी नहीं थे, तो सोशल मीडिया पर आंखों के सामने केमिकल से पत्ता गोभी बनाने का लाइव वीडियो भी वायरल कर दिया गया। इस वीडियो में दिखता शख्स सफेद रंग का कोई केमिकल पानी पर डालता है, उसी के ऊपर बड़े ही करीने से हरे रंग का केमिकल डाला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये केमिकल सूखने लगता है और तैयार हो जाती है हूबहू पत्ता गोभी जैसी दिखने वाली नकली पत्ता गोभी। ऐसे पुराने वीडियो आपको सोशल मीडिया पर खूब दिख जाएंगे। कोई इन्हें जापान का बता रहा है तो कोई चीन का। इन वीडियो से सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। तो क्या सही में बाजार में बिक रही पत्ता गोभी नकली है? वायरल वीडियो में दिख रही पत्ता गोभी फट क्यों नहीं रही? प्लास्टिक जैसी लचीली क्यों हो रही है? जली हुई पत्ता गोभी से प्लास्टिक की गंध आने का क्या सच है? क्या सही में प्लास्टिक से बनी पत्ता गोभी हमारे घरों में पहुंच चुकी है? क्या असली पत्ता गोभी आग में जल जाती है? ये सवाल गंभीर है और आपकी सेहत से जुड़े हो। लिहाजा इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम पहुंची कनिका माहेश्वरी के घर। इन्हें तो आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा ही होगा। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए पत्ता गोभी खरीदी थी, लेकिन जब पत्ता गोभी पकाने लगी तो इनके होश उड़ गए। जब मैंने जलाया तो वो अंदर ही अंदर सिकुड़ने लगा। और अगर आप कैबेज, नॉर्मल कैबेज, अच्छी कैबेज खाएंगे तो फ्रजाइल होती है, वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। सो ज़्यादा बेक भी करोगे तो वो थोड़ी काली काली हो जाती है। ये काली के टूट भी नहीं रही थी, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वो टूट नहीं रही थी, उसमें से बदबू आ रही थी। हमने अपने सामने भी कनिका माहेश्वरी से नकली पत्ता गोभी की सच्चाई देखनी चाहिए। महक आ रही है,
हाँ, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ टू से, क्योंकि उस दिन तो वो पूरा ही बहुत जल्दी सिकुड़ गया था। कैबेज को तोड़ना बिल्कुल इजी होता है। इसको देखिए, ये देखिए। तो आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि ये भी इसमें कुछ ना कुछ केमिकल जरूर है? हाँ, लेकिन ये पत्ता गोभी मैं वापस करूंगी, ये मैं नहीं खाऊंगी। कनिका माहेश्वरी अब डर चुकी है। अपनी और अपने बच्चों की सेहत के साथ वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन सिर्फ उनके इस डेमो के आधार पर पत्ता गोभी का सच साबित नहीं किया जा सकता था। लिहाजा हम पहुंचे एशिया की सबसे बड़ी दिल्ली की आजादपुर मंडी। यहाँ हमने कुछ सब्जी वालों से नकली पत्ता गोभी के बारे में बात की। हमने तो आज तक कभी देखी नहीं प्लास्टिक की, इतने सालों से गोभी देख रहे हैं, आवाज सुनी जरूर लेकिन देखा नहीं हमने कभी। परसों मैंने टीवी में देखा था, कह रहे कि प्लास्टिक की गोभी आ रही है, मगर ऐसा है नहीं कुछ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, गोभी हम दिखा सकते हैं आपको जला के भी। आजादपुर मंडी में भी हमने पत्ता गोभी को जलाकर देखा। ये पत्ता गोभी का तो पूरा जो पत्ता है हम लोग जो देख रहे हैं वो पूरा जल गया। ये देखिए किस तरह से ये हो गया। हालांकि जो वीडियोस में देखने को मिला उसमें इस तरह का जो है स्वरूप नहीं देखने को मिला था। ये पूरी तरह से जल चुका है। इसको एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये उस प्लास्टिक की तरह खिंच नहीं रहा। उसमें से जो स्मेल आ रही है वो भी किसी प्लास्टिक जैसी नहीं है। अब ये पड़ताल पेचीदा होती जा रही थी। हमने अपनी तफ्तीश के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। कुछ वेबसाइट्स खंगालने के बाद हमें पता चला कि दावा किया जा रहा है कि केमिकल से नकली पत्ता गोभी बनती है, लेकिन खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। जापान और चीन में रेस्तराओं में खाने की रेप्लिका को डिस्प्ले पर लगाया जाता है। उस डिस्प्ले में असली की बजाय केमिकल से तैयार की गई सब्जियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दिखने में चमकदार और आकर्षक होती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये भी है कि केमिकल से पत्ता गोभी बनाना घाटे का सौदा है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर उगाई गई पत्ता गोभी से लागत में ज्यादा पड़ती है। इसके साथ साथ इसके लिए एक भरी पूरी इंडस्ट्री और स्किल की भी जरूरत होती है। जिसने भी वीडियो डाला है उनसे आप अप्रोच करेंगे और फॉलोअप करें, कहाँ से लिया, कैसे वो फूड चेन एस्टैब्लिश हो जाएं। हमें पता चले बाई चांस इनएडवर्टेंटली किसी ने खिलौना जैसा बना के भेजा हो, मिस हो गया हो, या सचमुच किसी ने किया होगा। अभी इस टाइम पे एकदम जंप करना, किसी देश के ऊपर आरोप लगाना मेरे ख्याल में इज टू प्रीमैच्योर। सी देव कुमार भी मानते हैं कि हो सकता है कि बाजार में इस तरह की पत्ता गोभी भी आ रही हो, लेकिन बिना गहन जांच के वो भी कुछ कहने से बचते हैं। आप सतर्क जरूर रहिए, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पत्ता गोभी से तौबा करना काफी जल्दी होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो की खबर में पेच पाया गया है। सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट मालिक की देशभक्ति मिसाल बन गई है। ये दावा किया जा रहा है कि नीलकंठ नाम के एक रेस्टोरेंट में भारतीय सैनिकों को खाने पर अच्छी खासी छूट मिल रही है। लेकिन क्या सही में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है भी, या फिर ये सिर्फ प्रचार पाने का एक तरीका है? क्या ये खबर पक्की है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों खूब छाई हुई है। वायरल हो रही इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि यहाँ सेना में तैनात जवानों को खाने के बिल पर छूट दी जाती है। आपने भी ये तस्वीर देखी होगी और इस इरादे को सलाम करते हुए अपने कई जानकारों को फॉरवर्ड भी की होगी। व्हाट्सएप पर वायरल हो रही इस तस्वीर में भी रेस्टोरेंट का एक अनोखा नियम है। ये तस्वीर किसी नीलकंठ रेस्टोरेंट की है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है नीलकंठ रेस्टोरेंट, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। देश में जिस तरह का माहौल है उसमें ये रेस्टोरेंट भी राष्ट्रीय विचारधारा से सराबोर हो उठा है। मैसेज में दिख रहे बोर्ड में डिस्काउंट यानी बिल में छूट के लिए 3 नियम लिखे हैं। बिना वर्दी के नीलकंठ रेस्टोरेंट में आने वाले भारतीय जवानों को आई कार्ड दिखाने पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, वर्दी पहन कर आने वाले सेना के जवानों को 50% डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरे नियम में ये है कि शहीद हुए भारतीय जवान के माता पिता से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मैसेज की आखिरी लाइन में भी एक बार फिर से देशभक्ति की छाप नजर आती है। आखिरी लाइन में लिखा है जय हिंद। इस व्हाट्सएप तस्वीर के दावे जितने बड़े थे उतना ही मुश्किल था इस रेस्टोरेंट को ढूंढ निकालना, क्योंकि वायरल तस्वीर में रेस्टोरेंट का न तो कोई पता लिखा था और न कोई ठिकाना। लिखा था तो सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम,
लेकिन वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे की सच्चाई तक पहुंचना जरूरी था। ये जानना जरूरी था कि क्या ये सही में देशभक्ति है या फिर अपना बिजनेस चमकाने का हथकंडा। ये देश के वीरों को सम्मान देने का तरीका है या फिर खालिस प्रचार पाने का पैंतरा। क्या सेना से अपने रेस्टोरेंट का नाम जोड़कर मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है? क्या सही में देश में एक रेस्टोरेंट ऐसा है भी जहां सैनिकों को डिस्काउंट मिलता है? न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़ी। हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फापाडी चौक की स्टेशन रोड पर नीलकंठ ढाबा नाम से एक रेस्टोरेंट तो है, लेकिन अब भी ये नहीं कहा जा सकता था कि ये वही रेस्टोरेंट है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये जानने के लिए हम पहुँचे स्टेशन रोड। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें वही बोर्ड नजर आया जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर का दावा सही निकला। रायपुर के इस नीलकंठ रेस्टोरेंट में सही में भारतीय सैनिकों को खाने के बिल पर छूट मिलती है। यहाँ पर खाना खाने आए कुछ सैनिकों से हमने बात की। कोई हमारे बारे में सोच रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, छूट मिल रहा है, तो इसलिए जैसे कि भाई कोई हमारे बारे में इतना तो सोच रहा है सिविल आर्मी हो गया। कोई शहीद का अगर परिवार इधर आ गया, अगर उसने देख लिया, समझो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उनको भी गर्व होता है। हमारी मुलाकात रेस्टोरेंट के मैनेजर मनीष दुबे से भी हुई। उन्होंने हमें रेस्टोरेंट के इस डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताया। हमारे यहाँ आर्मी पर्सन, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनके लिए स्कीम है। अगर जवान वर्दी में आता है तो उसके लिए 50% डिस्काउंट, सिर्फ आई कार्ड लेके अगर वो शो करता है 25% डिस्काउंट, और अगर कोई शहीद के परिजन आते हैं तो उन्हें बोल कर मुफ्त, कोई भी फ्री, वो नॉट ए सिंगल पैसा दे हैव टू पे। मनीष दुबे ने ये रेस्टोरेंट भी पिछले साल 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन शुरू किया था। हमने जब उनसे इस रेस्टोरेंट में सैनिकों, उनके परिवारों और शहीदों के लिए दी जा रही छूट के बारे में पूछा तो बरसों पुरानी एक कसक उनकी जुबान पर आ गई। एक्चुअल में मैं तो भर्ती हो नहीं पाया सेना में, लेकिन मैं चाहता था कि सेना के लिए कुछ करूं, तो जब रेस्टोरेंट खुला तो इसके लिए इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैंने ये स्कीम लागू की। कम से कम उतने दूर हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। नीलकंठ रेस्टोरेंट के खुलने के बाद से सेना के जवानों को फख्र है कि देश में कुछ लोग हैं जो उनके बलिदान को सलाम करते हैं। अगर आप सेना में हैं या शहीद के परिवार से जुड़े हैं तो छत्तीसगढ़ का ये रेस्टोरेंट आपकी खिदमत में तैयार है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर पक्की साबित हुई है। बाहुबली पार्ट 2, करीब 1.5 साल से ये नाम हर किसी की जुबान पर है, लेकिन बाहुबली सिर्फ फिल्म ही नहीं है बल्कि बाहुबली साड़ियां भी मार्केट में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तो क्या आपने खरीदी बाहुबली साड़ी? कहां मिल रही हैं ये बाहुबली साड़ियां? और या फिर फिल्म के प्रमोशन का ये एक हिस्सा है? क्रेज, कमाई, करिश्मा, न जाने कितने शब्द इन दिनों बाहुबली 2 की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसी कामयाबी अपने दौर को भी दीवाना बना देती है और इन दिनों हर दीवानगी सोशल मीडिया के दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। जरा इन साड़ियों पर छपे प्रिंट्स को देखिए। सही पहचाना आपने, फिल्म की हीरोइन की पहनी ड्रेस अक्सर बाजार में नजर आ जाती है, लेकिन ड्रेस पर ही फिल्म चली आए ऐसा कम ही होता है। लेकिन ये वायरल तस्वीर बता रही है कि बाहुबली 2 फिल्म का पोस्टर अब साड़ियों पर भी छा गया है। इन तस्वीरों में कुछ महिलाओं का ग्रुप बाहुबली फिल्म के पोस्टर प्रिंट वाली साड़ियां पहने दिख रहा है। आप तक भी ये तस्वीरें पहुंची होंगी और इन्हें देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी रही होगी। सोशल मीडिया पर जब फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया तो लिखा, बाहुबली 2 का पागलपन। फिल्म बाहुबली 2 जब से रिलीज हुई है तब से ही रोजाना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उसी की ताजा कड़ी है ये तस्वीरें।
लेकिन सवाल ये है कि इस दीवानगी की असली कहानी क्या है? क्या ये बाहुबली के फैंस की करामात है, या ये साड़ियाँ बाहुबली 2 के प्रमोशन का हिस्सा है, या ये बाहुबली 2 की लोकप्रियता से मुनाफा कमाने का खेल है? इस तस्वीर के पीछे छिपी कहानी को तलाशने के लिए इस तस्वीर में दिख रही महिलाओं तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन हमारे मोबाइल में मौजूद इस तस्वीर में इन किरदारों का तो कोई सुराग तक नहीं था। हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पता चला कि तस्वीर की तरह ही बाहुबली के प्रिंट वाली साड़ियां भी वायरल हो चुकी हैं। सूरत और आंध्र प्रदेश में बाहुबली प्रिंट की साड़ियों की खूब मांग है। तस्दीक के लिए हमारी टीम पहुंची सूरत की बॉम्बे मार्केट। यहाँ पूरा बाजार बाहुबली प्रिंट साड़ियों से पटा पड़ा था। महिलाओं के बीच साड़ियों का क्रेज ऐसा कि ये साड़ियाँ हाथों हाथ बिक रही हैं। तो हमें कुछ ऐसा लगा कुछ नया करते हैं मार्केट के अंदर, अभी तो कुछ ग्राहकी चल नहीं रही है, तो हमने एक सैंपल बनाया बाहुबली का पार्ट 2 का साड़ी का। तो एक सैंपल बनाया और डिस्प्ले में लगाया, तो उसका अच्छा खासा हमें रिस्पांस मिला और कस्टमर को भी अच्छा लग रहा है। पर डे का हमारा 30-40 साड़ी जा रहा है और स्टॉक भी खत्म हो चुका है। हम बाहुबली प्रिंट की साड़ियों के बाजार तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन महिलाओं तक पहुंचना अब भी टेढ़ी खीर था। हमने पड़ताल के लिए साड़ी कारोबारियों से साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों का पता लिया और वहां से इस साड़ी डिजाइन करने वालों का, और तब जाकर सुलझी ये गुत्थी। हमें पता चला कि इन वायरल तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं कोई मॉडल नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के इलुरु में रहने वाली आम महिलाएं हैं। बाहुबली फिल्म की ये इतनी बड़ी फैन हैं कि इनके ही ग्रुप ने बाहुबली प्रिंट की साड़ियां ही डिजाइन की थी। डिजाइन तैयार होने के बाद सबसे पहले एक प्रिंटिंग मिल को बाहुबली के पोस्टर को साड़ियों पर उकेरने का काम दिया गया, और इसके बाद इस तस्वीर की शक्ल में ये बाहुबली साड़ियां आपके मोबाइल तक जा पहुंची। We are very happy and we are celebrating this success by wearing these sarees, and we have a theme in our kitty party also as a Bahubali theme. There are no words to express our affection about Rajmouli. That's why we are wearing these sarees to show our expression to Rajmouli. फिल्म बाहुबली 2 जब से पर्दे पर आई है, हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। 1000 करोड़ कमाने वाली बाहुबली 2 पहली भारतीय फिल्म बन गई है। देश ही नहीं, विदेश में भी बाहुबली 2 खूब धमाल कर रही है। ऐसे में फिल्म की लोकप्रियता को खूब भुनाया जा रहा है। बाहुबली प्रिंट की ये साड़ियाँ भी सच्ची हैं और ये खबर भी पक्की है।